सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग आए थे क्रुक्स पार्क जो कि शेफील्ड में है। तो ऐसे ही मैं अपनी फ़िंगर चेक कराने आया था। एक्चुअली जस्ट फिंगर मेरी बेंट ओवर हो गई थी, सम इंजरी, माइनर इंजरी है। तो यहीं हॉस्पिटल के पास था, तो बहुत दिन हो गई वीडियो भी नहीं बनाई। तो आज फ्री थे तो सोचा वीडियो भी बना लेते हैं और आपसे थोड़ा बात भी कर लेते हैं और आपको पार्क भी दिखा देते हैं। अभी बस विंटर आ रहा है, तो जो हमारे इंडिया में कहते हैं पतझड़ का मौसम वो चल रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, और आज आपको व्यू दिखाएंगे और थोड़ा सा जॉब के बारे में बातें करेंगे कि कौन सी जॉब अवेलेबल है फ़िलहाल और कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं एंड जो हायर कर रही हैं कंपनीज़, किस पे जाना चाहिए किस पे नहीं जाना चाहिए फ़िलहाल। तो सब बातें करते हैं आपके लिए अभी। तो पहले आपको व्यू दिखाते हैं थोड़ा यहाँ का। ये थोड़ा पार्क का व्यू है एंड लुक एट दिस ब्यूटी। तो यहाँ यूके की एक बात है कि जो आपके पार्क्स होते हैं, पार्क्स बड़े सुंदर, बड़े प्यारे पार्क्स होते हैं। तो आपको हर अपनी जो आपका एरिया होगा वहाँ स्पेसिफिक कोई ना कोई पार्क होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई एरिया है जिसमें पार्क ना हो। और स्पेशली ज़्यादातर मुझे जो मेरे को जो स्पेसिफिक पसंद है, जिनके जैसे रिवर साइड हो गया, जैसे बीच में पानी हो गया और साइड में वॉकिंग का एरिया है, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, सुंदर। जैसे कि ये हो गया, लेट्स गो थ्रू इट। एंड थोड़ा आपको बाहर उधर का भी थोड़ा व्यू दिखाते हैं, फिर हम लोग बातें करते हैं रिगार्डिंग जॉब एंड ऑल। तो बैठ के करते हैं बातें, फिर अपने बारे में दिखाता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि कौन सी जॉब कर रहा हूँ, कितना टाइम हो गया। सो दिस इज़ सम व्यू, आई विल जस्ट स्टेप इन द ग्रास एंड आई विल शो यू सम व्यू। लुक एट दिस ब्यूटी। बहुत सुकून मिलता है। जैसे हम लोग असाइनमेंट वगैरह इधर उधर जो पहले करते थे, स्ट्रेसफुल लाइफ होती थी, तो हम लोग की ऐसे एरिया में आके बैठ जाते थे कि सो दैट थोड़ा मौसम चिल हो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। तो जो मेरे यूके के भाई वगैरह देख रहे हैं, ज़्यादा रूम में मत बैठा करो, थोड़ा बाहर आया करो, ऐसे एरियाज़ में घूमा करो ज़्यादा हो, क्योंकि रूम में ना थोड़ा ऐसे कभी कभार ऐसा मन सा नहीं लगता। तो इससे अच्छा बाहर आओ, अपना लैपटॉप उठा लिया और असाइनमेंट वगैरह जो होती है यहाँ के कर लेना। जैसे फ्री हो, ज़्यादा टाइम रूम में स्पेंड ना करो। हाँ, ये जॉब है तो अलग है, जॉब शॉप करो अपनी, जैसा है जो है। ये नेचर यहाँ का। बस हम लोग बैठ जाते हैं। अब हम लोग वापस बैठ गए। अब आपसे बातें करते हैं कि मेनली तो जॉब, तो फ़िलहाल मैं चलो अपने से स्टार्ट करता हूँ, मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ। सो मेरा जो डिग्री थी, मेरा था इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, जो कि मास्टर थी, जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ़िलहाल, और रिसेंटली कंप्लीट हुई है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी का, एंड आफ्टर दैट वी आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम। तो मैं अभी जो करेंटली वर्क है मेरा है फूड एंड बेवरेज असिस्टेंट, एंड इट इज़ अ वन ऑफ द 4 स्टार होटल। तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सिंस इट्स लाइक ज़्यादा नहीं हुआ मुझे, 2 महीने हुए न्यू होटल में काम कर। पहले 3 स्टार में काम करता था, अब 4 स्टार में है। ओके, एंड जो होटल वाले, मैं थोड़ी होटल मैनेजमेंट वालों को बात बताता हूँ। और यहाँ के होटल और इंडिया के होटल बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जैसे यहाँ जैसे होता है टीम मेंबर कम होते हैं, हमारे में टीम मेंबर ज़्यादा होते थे, यहाँ टीम मेंबर आपके कम होते हैं। तो ऐसा ही है। तो बाकी जैसे आप वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 2-3 जगह पे खुली हैं, जब मैं अपने शेफील्ड की बताऊंगा, क्योंकि मुझे बाकी एरिया का नहीं पता। मैं शेफील्ड के बारे में बताऊंगा। हाँ, क्योंकि जो यहाँ की वैकेंसी खुली है, आई गेस बाकी जो जगह होंगी वहाँ, जैसे बर्मिंघम, हर जगह पे बर्मिंघम हो गया, चाहे आपका डार्बी हो गया, जैसी जो लेस्टर, लीड्स जैसी है, तो सेम वैकेंसी वहाँ भी खुलेंगी मेरे हिसाब से। और जो पहली है, जो सबसे हायर करना, जो पैसे के लिए जाना है, सबसे पहले जाओ अमेज़ॉन वेयर हाउस, क्योंकि सबसे पहले जो आपको पैसा देता है वो है अमेज़ॉन वेयर हाउस, क्योंकि उसके पे रेट बड़े हाई हैं। 17 अराउंड 17 नाइट पे रेट है और 13 पॉइंट समथिंग डे पे रेट है। तो ये आपका हो गया नंबर 1 वेयर हाउस। तो ये है पैसे के लिए। और जो आपको किस में कैरियर बनाना है, तो मैं तो सबसे पहले कहता हूँ NHS में ट्राई करो। NHS में भी ईजी है। आप फर्स्ट आप जाओ बैंड 3 के लिए, क्योंकि बैंड 4 थोड़ा मुश्किल होता है। बैंड 3 में जैसे आपका हो गया क्लिनिकल सपोर्ट वर्कर हो गया, हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर हो गया,
आपको वहाँ लिखना है NHS की वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ आपने लिखना है क्लिनिकल सपोर्ट वर्कर। तो फिर आपके वहाँ आपको फ़िल्टर में डालना है बैंड 3 करके, तो वो आपका आ जाता है। और जो स्पॉन्सर के लिए चाहिए तो देन यू हैव टू गो टू केयर होम। लाइक केयर होम जो ज़्यादा होते हैं तो आपको स्पॉन्सर प्रोवाइड कर देते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से केयर होम पे हो। जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ लिखा था डू यू नीड वीज़ा, टेल देम यस। तो मैंने वीडियो इसलिए बंद कर दी थी, थोड़ा सा बंद कर दिया था, कोई जैसे पता नहीं शूटिंग चल रही है जहाँ कुछ न्यूज़ वगैरह के हैं, तो वो लोग आ गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ उनको। तो ये लोग हैं पता नहीं कुछ शूटिंग कर रहे हैं जहाँ कुछ न्यूज़ वगैरह है इनकी। मैंने थोड़ा वीडियो बंद कर दी, थोड़ा शर्म से आ गई थी, वो हाई लोग करने लगे थे। तो एनीवे हम लोग थे, तो हम लोग NHS पे थे। NHS का जो कैरियर है उसका एक फ़ायदा ये है कि जब फ्यूचर में जैसे आपके 2 साल, जैसे PSW की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट हो तो ठीक है, आपके पास बहुत टाइम रहेगा। तो स्पॉन्सर का जहाँ तक मुझे लगता नहीं NHS इतना प्रोवाइड करता है, जो आप किसी बैंड 5 बैंड 6 तक हो, जब हायर बैंड पे हो, तो उसके लिए आपको बाकी आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपके 2 साल PSW का ख़त्म हो जाए, फिर आप किसी पुलिस वगैरह में गवर्नमेंट जॉब्स में आराम से जा सकते हो। सो बेस्ट पार्ट NHS का ये है। तो आपका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका जो IHS हो जाता है वो आपका रिफ़ंड हो जाता है, और प्लस आपका IHS नहीं लगता। ये बेनिफिट है NHS का। रही बात फिर उसके बाद हम लोग आए, हाँ हम लोग कर रहे थे केयर होम के। केयर होम तो बोलने में आसान है, पर जो वहाँ की जॉब होती है आसान नहीं होती, सबको पता है। समझो कि घुमा फिरा के किसी की सेवा कर रहे हो, सेवा में जो जो आता है आपको सबको पता होना चाहिए क्या क्या है। तो उनके भी जिगरे होते हैं जो करते हैं केयर होम, उनको मानना पड़ेगा। तो सबको पता ही है केयर होम इसका, तो स्पॉन्सर आपको पता है केयर होम दे देता है इतना। ये कोई अच्छा केयर होम है तो आपको स्पॉन्सर प्रोवाइड कर देगा, बट रूल्स वगैरह चेंज हो चुके हैं कि आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। तो उसमें थोड़ा सा अभी चल रहा है सिस्टम वगैरह। चलो ये रूल चेंज हो जाएंगे, गवर्नमेंट चेंज हुई है, रूल्स भी चेंज हो जाएंगे थोड़े। बाकी चलो वेट करते हैं रूल चेंज होने का। एंड एक और है स्पोर्ट डायरेक्ट करके, और ये वेयर हाउस है स्पोर्ट डायरेक्ट, वहाँ जॉब्स अवेलेबल हैं। तो उसका एक चीज़ फ़ायदा कि अमेज़ॉन और वर्सेस स्पोर्ट डायरेक्ट में आपको कंपेयर ये करूँगा, जो अमेज़ॉन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लंबा नहीं करता, 3-4 महीने का करता है। जो स्पोर्ट डायरेक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1-1 साल का, अनटिल एंड अनलेस आप कोई गलती ना करो। तो स्पोर्ट डायरेक्ट में ये फ़ायदा है, क्योंकि मेरे दोस्त लगे हुए थे स्पोर्ट डायरेक्ट में, एंड लाइक दे हैव बीन अराउंड 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, अभी भी स्टिल वहीं काम कर रहे हैं। आवर्स कम मिलेंगे, मैं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, आवर्स कम मिलेंगे, 16 आवर मिलेंगे, और फुल टाइम में तो चलो आपको आवर मिलते हैं। तो ये अच्छे हैं, ये हैं पैसे के लिए। और जो आपने अपना कैरियर ग्रोथ में करना है तो अपना जॉब्स अपने फील्ड में करो। जैसे मैं अपने फील्ड में कर रहा था, अमेज़ॉन वेयर हाउस किया मैंने, सिर्फ 4 महीने किया अमेज़ॉन वेयर हाउस, एंड आफ्टर दैट आई स्विच टू माई होटल प्रोफेशनल जॉब, और आज तक मैं अपनी प्रोफेशनल जॉब भी कर रहा हूँ। हाँ, होटल स्विच किया, पर मैं तो जॉब मेरी वही थी। तो होटल्स कौन कौन से हैं यहाँ? होटल्स है की साइड होटल है, की करके होटल है, तो उसके बाद होटल लियोनार्डो है, होटल मेरिट है। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट ब्रांड है, और आप वैकेंसी ढूंढते रहो। जो मेरा होटल में जिसमें काम कर रहा हूँ वो है होटल लियोनार्डो। तो लियोनार्डो अच्छा होटल है, तो अच्छी ब्रांचेज हैं इसकी। तो डिपेंड करना, जैसे आप किसी होटल में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे मेक श्योर करना, पहले जॉब सिक्योर करना कहीं छोड़ने से पहले। तो अपनी जॉब पर दूसरी जॉब सिक्योर करना जिसमें ट्राई करें होटल में, और मेक श्योर कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल ना हो। जैसा मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे पहले तो 20 आवर मिले, तो उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं, वो था कैजुअल। तो कैजुअल में आपका ये होता है कि आपको टाइम लिमिट कम मिलता है। सो फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो पहले तो मुझे 20 आवर मिल रहे थे, जैसे मैं कैजुअल में आया हूँ तो अभी कॉन्ट्रैक्ट का ये सिस्टम है, मुझे कभी 16 आवर मिलते हैं, कभी 17 आवर। वैसे मैं फुल टाइम हो जाना थोड़ा टाइम के बाद, पर वो मेरे से खुश हैं क्योंकि मैं काम अच्छा करता हूँ। दे एग्री, लाइक जैसे फुल टाइम हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल होगा, पर तुमको जो टाइम लिमिट होगा वो आपको 40 आवर दिया जाएगा जितना बनता है। तो दैट्स इट, गो फॉर इट। बाकी सिचुएशन वगैरह ठीक है, अभी ठंडी है, अब मौसम डिप्रेशन वाला होने लगा, आपको दिखाता हूँ। अभी 3:30 बज रहे हैं, अभी के 3:30 हो रहा है, एंड लाइक ऐसा लग रहा है कि इवनिंग के 5-6 बज चुके हैं, और बस ये टाइम आ चुका, अब जैसे मौसम बड़ा डिप्रेशन टाइप हो जाएगा। डिप्रेशन ऐसा लगता है कि ये बंदा सोचता है यार कुछ ना कुछ काम करें, कुछ काम नहीं हुआ, जैसे काम करने लगे हैं, देखते हैं अभी बाहर पूरा डार्क होता है,
तो फिर ऐसे कुछ प्रोग्रेस नहीं होता लाइफ में। ठंडी में बस सोए पड़ो दिन भर, ऐसा लगता है कि सोते रहो। चलो जी अपना टाइम हो गया, अब चलते हैं। ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठा, ठंडी है। अब चलते हैं अपने रूम में वापस एंड लेट्स गो टू बैक आवर होम। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल पार्ट टाइम है, बस 2-3 दिन छुट्टियाँ आती हैं, मज़े ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। जैसे फुल टाइम होगा तब थोड़ा स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट होगी। स्ट्रगल क्या है, मैं तो कहता हूँ यूके सबसे बेस्ट है यार। मैं बाकी कनाडा वगैरह भी बात कर ली है सब। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का तो कोई मुकाबला नहीं है, मैं तो कह सकता हूँ। बाकी कनाडा से तो बेटर ही है। जैसे जॉब की जॉब ऐसा है कि जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी। जॉब थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। जो नए बच्चे, मैं उनके लिए कहता हूँ CV स्ट्रॉन्ग करो। और CV का मैं आपको एक हैक बताता हूँ। जैसे कि हम लोग गलती क्या करते हैं, CV हम लोगों ने बनाई होती है अब अपनी, जो मतलब कि अपनी फील्ड की बनाई होती है, और अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ मन किया वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सो CV का हैक ये है, जो आपको बता देता हूँ। CV का हैक ये है कि आपने क्या करना है कि जो आपकी CV, आपने जो जॉब होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाना है। जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाके जो जॉब होगी उसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने उसको पेस्ट कर देना MS वर्ड पे। फिर उसको पैराफ्रेज करना है। तो पैराफ्रेज करके फिर आपको वही चीज़ें आपको जॉब उसमें अपने CV में डाल देनी है, जो जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे उसका फ़ायदा ये है कि जो उनको चाहिए होगा तो वही आपके CV में लिखा होगा, तो आपको पिक कर लेंगे। मैं भी पहले यही गलती कर रहा था कि हॉस्पिटैलिटी की CV बनाई है और डाल रहा हूँ फास्ट पेस रेस्टोरेंट में, रिटेल शॉप में डाल रहा हूँ, कहीं भी डाल रहा हूँ। तो बाद में मेरे को जैसे पता चला कि अब ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैं इसका थोड़ा हैक ढूंढा, मतलब कि कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने किया, जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करता था, हर एक जॉब की, स्पेसिफिक जॉब की कॉपी किया, जॉब डिस्क्रिप्शन MS वर्ड में डाला, अपनी CV को भी साइड विंडो में खोल लिया, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अपनी उसको पैराफ्रेज करके थोड़ा ऊपर नीचे करके वो अपनी CV में ऐड कर देता था। और ऐसा करने से मुझे लाइक बैक टू बैक में, मैं अभी हॉस्पिटैलिटी का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस है स्पॉन्सर पे। जो नए बच्चे हैं, पहले अपना सीधा फोकस करो स्पॉन्सर पे। हम लोगों ने जो गलतियाँ कर ली हैं, और आप ऐसा करना, डायरेक्ट फोकस अपने स्पॉन्सर पे करना। स्पॉन्सर पे जाओ तभी आपका कुछ ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, वेयर हाउस वगैरह ठीक है, जब थोड़ा टाइम तक है पैसा, यानी कि वेयर हाउस पे काम कर रहे हो तो अपनी स्किल्स इन्हेंस नहीं करनी, स्किल भी एनहेंस करते रहो। मैं जब अमेज़ॉन में काम कर रहा था, ठीक था, पैसे आ रहे थे, हर चीज़ें थी, पर मेरे मन में था कि नहीं, ये इससे तो कुछ नहीं होने वाला, अपना कुछ करना है। फिर मैं अपने हॉस्पिटैलिटी ही फील्ड में आया। CV अपडेट की, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे ला के CV अपडेट किया है, स्किल्स ऐड किए हैं, जॉब को फ़िल्टर किया है। अब मतलब कि मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हूँ कि जिस जॉब पे अप्लाई करता हूँ उसमें 100% रिस्पॉन्स आ जाता है। मैं कभी आपको अपनी, फ़िलहाल तो बाहर हूँ, बाई चांस मैं करूँगा तो आपको अपनी इंडीड के मैसेजेस दिखा देता हूँ। फिर जब मैंने वो चीज़ की है, बैक टू बैक मुझे 6 जॉब के ऑफ़र आए 2 वीक्स के अंदर। हॉस्पिटैलिटी फील्ड में भी होगा था, रिटेल शॉप वगैरह से। तो रिटेल वगैरह में जाना ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बनाना है। होटल में जाएंगे, आगे ग्रोथ है, असिस्टेंट हैं, सुपरवाइज़र बनेंगे, ड्यूटी मैनेजर बनेंगे, फिर जाके आगे आगे पोस्टों में जाते रहेंगे। तो इसलिए आपको बोलता हूँ एक चीज़ में स्टक मत रहना। हम लोग ज़्यादातर स्टक हो जाते हैं। सो ठीक है, अभी इतनी सी बातें करते हैं। जो कोई आगे वीडियो हुई तो आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अब वापस घर अपने, तो आपको एक बार फिर से व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। आप थोड़ी देर अभी व्यू एंजॉय करो। अभी आप यहाँ तो इधर बनी हुई है, पर हम लोग उल्टा रास्ता चूज करेंगे। क्या बोलते हैं, मेक योर ओन वे। तो हम लोग अपना रास्ता बनाएंगे, सीढ़ियों से नहीं जाएंगे। जब नए नए आते थे, ये भी जो ठंड थी, जो ये वेदर था, ये बहुत ठंडा लगता था। अब तो यहाँ की आदत पड़ गई है, तो इतना कुछ फील नहीं होता इस वेदर का। नॉर्मल ही लग रही है अभी तो। बस एक जैकेट पहनी है, अंदर सब नॉर्मल ही है, जैसा अपना नॉर्मल पहनते टी-शर्ट वगैरह। और एक पार्क से निकले दूसरे पार्क में चले गए अब हम लोग, उसी के साथ अटैच थी। दिस इज टेनिस प्ले ग्राउंड, जो कि हमको आता नहीं खेलना।
enjoy the greenery. और ये जो सामने देख रहा म्यूजियम है, किस चीज़ का ये मुझे भी नहीं पता। कोई ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल आज तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल आया था, जो मेरी फिंगर है इसको चेक कराने के लिए। दैट्स इट।